नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चिलकाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम भोजपुर तगा में अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माण धार्मिक स्थल को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से गिराने की कार्यवाही जिला प्रशासन, पुलिस बल और पंचायत अधिकारियों की मौजूदगी में की। जानकारी के अनुसार गांव में कुछ लोगों द्वारा बिना नक्शा पास किए और बिना किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति के निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर जिला पंचायत विभाग ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज पीएससी, आरआरएफ और स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि बिना अनुमति और वैध प्रक्रिया के बन रहे निर्माण को गिराया गया है। आगे भी कोई निर्माण बिना अनुमति के होता है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। तगा में थाना चिलकाना तहसील सदर के अंतर्गत ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी अनुमति और इसका नक्शा जो है पास नहीं कराया गया था, जिसके संबंध में जिला पंचायत के द्वारा इसको नोटिस दिया गया था कि तो समय के अंतर्गत इसका नक्शा पास कराएं, इसकी अनुमति प्राप्त करें। उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी था, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला पंचायत के माध्यम से की जा रही है। उसी क्रम में आज यहाँ फोर्स और सारी टीम उपलब्ध पूर्ण तरीके से चल रहा है। क्या सर इसके बाद भी ग्राम पंचायत शेरपुर पेलो से चौधरी मोहम्मद साजिद मजबूती के साथ ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 16 वोटों से हमारी हार हुई थी, लेकिन उस हार से हम मायूस नहीं हुए। चौधरी साजिद ने कहा कि जनता के बीच रहकर हमने उनके सुख दुख को जाना। गांव में अलग अलग गलियों में करीब 435 मीटर सीसी रोड भी बनवाए। हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। चौधरी फारूक ने कहा कि हमने ग्राम पंचायत चुनाव में चौधरी साजिद को अपना प्रत्याशी चुन लिया है। ये एक चेहरा ऐसा साफ छवि का है जो गांव के हर काम में जनता के साथ खड़ा है। आने वाले टाइम में जो है साजिद भाई जो है हमारा प्रत्याशी होगा, प्रधानी का चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ इंशाल्लाह चुनाव लड़ाएंगे और लड़ेगा। हिम्मत के साथ जनता का जो है बहुत काम करता है, गरीबों का साथ देता है। हर काम में हर आदमी के साथ कंधा से कंधा मिला करके साजिद भाई चलता है। अल्लाह पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो पिछली बार हमसे कोई चूक हुई चुनाव में उसको सुधार करके और लोगों के साथ मिलकर, सभी के साथ में, जो हमारे पुराने साथी उनसे भी और जो नए साथी उनके साथ मिलकर बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हम 885 वोट लेकर 16 वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह बहुत तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चुनाव हारने के बावजूद भी हमने 435 मीटर सीसी गाँव में काम करवाया है, जो अपने एमपी साहब के यहाँ से जिला पंचायत सदस्य है हमारे उनके। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर रोड स्थित डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में किसान राजेंद्र यादव 80,000 रुपए निकालने गए थे, लेकिन कैश काउंटर पर तैनात कर्मचारी ने किसान को भूल से 80,000 की जगह 1,30,000 रुपए दे दिए और किसान को 80,000 रुपए लेने थे। किसान को जब पता लगा कि उन पर 50,000 रुपए ज्यादा आ गए तो उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए बैंक मैनेजर ब्रजनीश कुमार द्वारा दी गई रकम वापस लौटा दी। मौके पर मौजूद ग्राहकों ने किसान की ईमानदारी की सराहना की है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से 80,000 रुपये लेने के लिए आया था। कैशियर साहब ने मुझे 1,30,000 रुपये कैश दे दिया। मुझे शक हुआ तो एक पैकेट मैंने जब गिना वो 50,000 हुए। मैं पूरे पैसे लेकर मैनेजर साहब के टेबल पर पहुँचा। मैनेजर साहब के सामने मैंने गिने और एकदम कैशियर साहब को बुलाया। वो आए, आके कस्बा गागलहेड़ी में पानी की टंकी की छत बच्चों के खेल का मैदान बन गई। पानी की टंकी पर कई बच्चों के खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान फरमान मलिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये टंकी जल विभाग के अंतर्गत है और वहां पर जल विभाग का कोई कर्मचारी नहीं रहता है। वायरल वीडियो के बाद बड़े बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या पानी की टंकी पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है? अगर कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? सहारनपुर पार्षद फहद सलीम ने अवैध तरीके से की गई नगर निगम में सीएलसी 19 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच कराकर निरस्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पार्षद फहद सलीम ने आरोप लगाया कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती सीएलसी द्वारा बिना किसी सूचना या विज्ञापन के अवैध तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि ये मनमानी है और जाँच का विषय है। सीएलसी द्वारा जो लिस्ट निकाली गई है 20-25 लोगों की, उसमें हमारी मांग ये है कि जो
सफाई कर्मचारी 60 साल के रिटायर हो चुके हैं, उनके परिवार के लोगों को वो सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए, जबकि CLC द्वारा सेटिंग से अवैध तरीके से अलग से एक लिस्ट बना दी गई, जिसका हम विरोध करते हैं। और आज हम DM साहब के यहाँ आए हैं कि इस लिस्ट को निरस्त करके इसका सरकार। नकुड़ थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी अविनाश गौतम के नेतृत्व में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में नरेंद्र निवासी ग्राम सझौली और एहसान निवासी ग्राम टिडौली शामिल है, जिन्हें पुलिस टीम ने नकुड़ क्षेत्र से दबोच लिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। चिलकाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव भोजपुर तगा में अवैध रूप से बनाए जा रहे धार्मिक स्थल को पुलिस और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में गिरा दिया गया। बिना अनुमति लिए अवैध रूप से बनाया जा रहा था धार्मिक स्थल, जिसको गिराने से पहले गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे गांव की गलियां सूनी नजर आई। वहीं गांव की स्थिति की जानकारी लेने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाकर पूरे गांव की निगरानी की गई। सहारनपुर काशीराम कॉलोनी से पीड़ित और गरीब महिलाएं जिलाधिकारी के पास पहुंची और आवास आवंटन की मांग की। उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें मकान आवंटित किया जाए। महिलाएं अपनी समस्या के समाधान के लिए जिला अधिकारी को अवगत कराकर सौंपा ज्ञापन। काशीराम कॉलोनी से आए पीड़ित शादाब महिलाओं में पीड़ित मीनाक्षी और शोभा शर्मा ने आरोप लगाया है कि मकान आवंटन के लिए कुछ लोगों द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पैसे देते हैं उन्हें मकान आवंटित कर दिया जाता है, जबकि गरीब महिलाएं पैसे नहीं दे पा रही हैं। उन्होंने सवाल किया है कि अगर उनके पास पैसे होते तो वे अपना खुद का आवास क्यों नहीं खरीद लेती। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। इस दौरान शादाब, सुधा, बाला देवी, सईदा, अफसर, रेशमा, तनवीर, मेहरुनिसा, आशा, काजल, मन्नू मौजूद रहे। मैं दिल्ली रोड काशीराम कॉलोनी में मकान के सिलसिले में आए थे सर। मैंने पहले भी कितनी बार एप्लीकेशन दी, मतलब उसमें कोई वो नहीं हुई, मतलब DM साहब के यहाँ भी दी और पटवारी कहते हैं 20-30 हज़ार रुपये दे दो तो मकान मिलेगा, वरना नहीं। अब मैं वहीं पे 2017 से फार्म भर रही हूँ, जिसके पास मेरे पास सबूत भी हैगा। ये मकान के लिए भर रहे हैं सर, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी, और बस उसी के लिए धक्के खा रहे हैं। बस छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाए, जब भी मन करता है चेकिंग वाले आते हैं। सर काशीराम से आए हैं हमारा सर, हम वहाँ पर रहते थे उस मकान में। वो यहाँ पर मेरे चल रहा था मकान का, ये लाल सिंह ने और ये सुरेंद्र बाबू जी ने हमें आश्वासन देते रहे कि हाँ तुम्हारा यही मकान हम तुम्हारे नाम कर देंगे। इन लोगों थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कुतुबपुर कुसानी में हुई 5 माह की बच्ची निर्मम हत्या का गागलहेड़ी पुलिस ने 24 घंटे में सफल अनावरण किया है। मृतक बच्ची की दादी ने ही उसका गला रेत कर हत्या की थी और उस वक्त बच्ची की बुआ और दादा भी मौके पर मौजूद थे। घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने बताया कि घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने बताया उक्त घटना में परिवार के लोग शामिल हैं और बच्ची की दादी ने बहू को फंसाने के चक्कर में बच्ची की हत्या की है और उसकी बुआ और दादा भी इस हत्याकांड में शामिल है। बेहट में निकाली गई तिरंगा यात्रा का शुभारंभ संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने किया। यात्रा में पूर्व विधायक नरेश सैनी, भाजपा नेता अभय राणा व साहब सिंह पुंजीर, DCDF चेयरमैन सुरेंद्र राणा भी हुए यात्रा में शामिल। बाइक रैली के रूप में निकाली गई तिरंगा यात्रा गंदीवट से कांसीपुर बहरामपुर तक निकाली गई यात्रा। कांसीपुर के शहीद बिंदरपाल की प्रतिमा पर किए गए पुष्प अर्पित। देशभक्ति के नारों से गुंजायमान हुआ पूरा क्षेत्र। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी द्वारा किया गया आयोजन। तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने की शिरकत। देश पर जान लुटाने वाले शहीदों को किया गया याद। फेरी वाले विक्रेता के सामान का भाव पूछने के बहाने ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ लूटपाट करने वाले सौरभ और पंपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। ग्रामीणों द्वारा गंगोह पुलिस को सौंपे गए दोनों आरोपियों के पास से काफी सामान भी बरामद हुआ है। गंगोह पुलिस ने दोनों को कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेज दिया है। विश्व के नक्शे पर बेहद को चमकाने वाले आम पर प्रकृति की मार पड़ रही है। इलाके में चली तेज हवाओं और अधंड से दुनिया भर को अपने जायके का मुरीद बनाने वाले आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बेहट और मिर्जापुर इलाके में तेज आंधी तूफान आने से कई जगह पेड़ गिर गए हैं और विद्युत पोल धराशायी हो गए हैं। इसके अलावा बेहट में आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम बाग के मालिकों और ठेकेदारों के माथे पर शिकन बढ़ गई है। आम बाग किसानों से बात की तो किसानों ने बताया कि इस बार आम की पैदावार ही कम थी, ऊपर से प्रकृति की मार ने उन्हें परेशान कर दिया है। क्षेत्रफल 25 घोषित है, बावजूद इसके किसानों और आम बाग ठेकेदारों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
जो अंधेरी है इससे बहुत नुकसान है। बहुत भारी मात्रा में जो है समझ लो 10% के आसपास फसल को नुकसान हो चुका है और ओले से भी काफ़ी नुकसान हुआ। हवाएं बहुत तेज़ थी, किसानों के चेहरे की जो हंसी है वो गायब हो चुकी है। इस बार फसल कैसी है? फसल कम है इस बार, इतनी फसल नहीं थी। पहले बीमारियों में फसल ख़राब हो गई, अब हवा ने बहुत नुकसान कर दिया, फसल काफ़ी नुकसान है इस टाइम। कुछ किसानों से व्यापारियों से बात हुई है जी, वो लगभग जो है 15 से 20% आम की फसल को नुकसान बता रहे हैं। वैसे तो पहले से ही इस बार जो है फसल तो वैसे कोहर तो ठीक आया था, लेकिन आम जो है कम बैठा है। उसके बाद भी कुछ रोग आने के कारण काफ़ी मात्रा में जो है आम जो खराब। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सहारनपुर से है, जहां कानून की रक्षा के गढ़ पुलिस थाने के बाहर कानून की धज्जियां उड़ती दिखीं। सहारनपुर के महिला थाने के सामने दिन दहाड़े दो पक्ष आपस में भिड़ गए। लात घूंसे, थप्पड़ और जमकर गाली गलौज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दिन दहाड़े दो पक्ष भिड़े चले लात घूंसे और पुलिस बस देखती रही। ये कोई फिल्में से नहीं बल्कि हकीकत है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो चुका है। मां ने लगाई एसएसपी दरबार में इंसाफ की गुहार। सहारनपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटियों के साथ मारपीट और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि कुछ नामजद लोगों ने उसकी बेटियों के साथ शारीरिक शोषण किया और विरोध करने पर बांदा में जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुनाई, जिसकी बाइट इस वीडियो में शामिल है। जी हमारे साथ मार पिटाई कर रखी। शिव कुमार के लड़के हैं जी, दो मनीष है, अंकित है, जय कुमार है, जयदीप है और उनके परिवार के सभी लोग हैं जी। लड़की लड़के सभी जी रास्ते के ऊपर है जी। रास्ते पे वो जान देते, मेरे बच्चों को जान लेते। रास्ते पे वो जिब भी जाना तो मार पिटाई करा बच्चों के साथ भी। 3-4 वाक़े हो, लेकिन हम सोच रहे गाँव में मको कोई वो नहीं होती, लड़ाई करके फायदा नहीं होता। मैं सब माफ बेरी हम सोच रहे ज्यादा ही हद गुजर गई जब हम यहाँ आए जी। शरीर में आपने दिया है कि आप लोगों के साथ बदतमीजी छेड़खानी। हाँ जी, घर पर आकर लड़कियों को खींच कर मारा जी। घर मसाले को काट का डंडों से टोलों से कर मार पिटाई बुरी तरह करी मेरी लड़कियों की भी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।